नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। विगत 2 माह से गौतम अडानी भारत ही नहीं दुनिया के न्यूज़ की सुर्खियों में रहे हैं, जब उन्होंने भारत में सभी दिग्गज कारोबारियों को परास्त करते हुए धनवान नंबर 2 की कुर्सी हथिया ली। अब दुनिया में उनसे आगे बस टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ही रह गए हैं। मुमकिन है कि 1-2 सालों में अडानी उन्हें भी पीछे छोड़ दें। फिर सवाल उठता है कि यहाँ अडानी और टाटा की तुलना क्यों की जा रही है। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है और देश ही नहीं विदेशों में भी हर जगह जाना जाता है। 154 साल, जी हाँ, हम यहाँ 154 साल के बिजनेस ग्रुप की तुलना 34 साल के बिजनेस ग्रुप से करने जा रहे हैं। निसंदेह आज गौतम अडानी की कामयाबी से सबकी आंखें चौधिया गई हैं। हर कोई रश कर रहा है इनकी सफलता और पैसे से। लेकिन 1980 के दशक में गौतम अडानी का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ करता था। वे लोग अहमदाबाद की एक चाल में रहते थे। अडानी के पास खुद की साइकिल भी नहीं थी। उन्हें अपने दोस्तों से उधार लेनी होती थी और दोस्तों के स्कूटर पर या साइकिल पर बैठकर ही वो कॉलेज जाया करते थे। उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़कर मामूली पगार पर नौकरी करनी पड़ी। उससे भी खर्चा नहीं चला, तब इन्होंने बिजनेस करने को सोचा और केवल 20 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। फिर उसे छोड़कर पीवीसी पाइप के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस इन्होंने 1988 में अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से शुरू किया। कहते हैं कि सपना बड़ा देखना चाहिए और सपने को पूरा करने में जी जान लगा देना चाहिए। अडानी ने वही किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोचिए कि जिसके पास कभी खुद की साइकिल नहीं थी, दोस्तों से मांगा करते थे, वो आज खुद के प्राइवेट जेट विमान से चलते हैं। उनके पास 3 हेलीकॉप्टर सहित 7 विमान हैं। लग्जरी गाड़ियों की बात तो छोड़ दीजिए, रेंज रोवर, BMW, ऑडी, फेरारी, रोल्स रॉयस, जितनी भी लग्जरी और महंगी गाड़ियों का आप नाम जानते हैं, वह सब अडानी के पास है। पानी के 17 जहाज हैं उनके पास। इसी से आप उनकी अमीरी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए। निसंदेह हमें अपने देश के इस फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले इंसान पर गर्व करना चाहिए। पूरी दुनिया में भारत की छवि को इन्होंने चमकाया है और अपने खुद की मेहनत और लगन से दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अब बात करें 154 साल पुराने टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप के पास कुल 135 कंपनियां हैं, जबकि अडानी के पास कुल 9 कंपनियां हैं। टाटा सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाती है। अडानी $150 बिलियन के साथ विश्व के दूसरे नंबर के अमीर हैं, लेकिन टाटा ग्रुप 123 बिलियन डॉलर के साथ भारत के अमीरों में, केवल विश्व के नहीं, भारत के अमीरों में 432वें नंबर पर है। कितने आश्चर्य की बात है। मुकेश अंबानी 88 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, लेकिन देश में दूसरे नंबर पर और विश्व के टॉप 10 में है। बजाज फैमिली 14 बिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पर है, केवल 14 बिलियन डॉलर के साथ, लेकिन टाटा ग्रुप 432वें नंबर पर देश में है। इसका कारण क्या है? इसके कारण में ही इस एपिसोड को बनाने की वजह भी छिपी है। उद्योगपतियों की अमीरी उनकी कंपनियों के साथ साथ शेयरों में उनके हिस्से पर भी निर्भर करती है कि शेयर में उनका हिस्सा कितना है। अडानी अंबानी का जहां अपनी कंपनियों में 50, 60, 70% शेयर होता है,
वहीं रतन टाटा का अपनी कंपनी में मात्र 1% शेयर है। जी, 2020 में रतन टाटा देश में 198 नंबर पर थे अमीरों की लिस्ट में, और 2022 में वो 432वें नंबर पे आ गया। तब उनकी संपत्ति 6,000 करोड़ रुपए थी, जो घटकर 3,500 करोड़ रुपए रह गई। तो ऐसा क्या हुआ जो उनकी संपत्ति घटती जा रही है और इतना बड़ा औद्योगिक घराना अमीरों की सूची से बाहर होता जा रहा है? उसकी वजह है कि टाटा की 29 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं हैं, और जो कंपनियां जुड़ी हैं उनमें 1% शेयर टाटा का है, रतन टाटा का। दरअसल JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना के समय ही एक नियम बनाया था कि हम जितना कमाएंगे उसका ज़्यादातर हिस्सा दान कर देंगे। वो टाटा ट्रस्ट को चला जाता है। तो रतन टाटा ने इस परिपाटी को, इस परंपरा को आगे बढ़ाया और एक नया मुकाम दिया। पिछली सदी में JRD टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ता घोषित किए गए थे। जी हाँ, भारत के नहीं, दुनिया के। उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे कुल $102 बिलियन दान दिए थे, जो कि दान के लिए विख्यात बिल गेट्स के $74 बिलियन से कहीं ज़्यादा है। दान की राशि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की गई। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा अपने शेयर से हुई कमाई का 70% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर देते हैं। टाटा एजुकेशन व डेवलपमेंट ट्रस्ट $28 मिलियन की स्कॉलरशिप भारत के बच्चों को देता है, जिससे वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सकें। जहां अडानी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाते हैं, वहीं टाटा ग्रुप दान देने के लिए कमाता है। JRD टाटा की कुल व्यक्तिगत संपत्ति 28 करोड़ रुपए थी, मात्र 28 करोड़। लेकिन उनके नाम देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जुड़ा हुआ है, जो किसी उद्योगपति को आज तक कभी नहीं मिला। कोरोना काल में अंबानी ने 577 करोड़ रुपए दान दिए, तो अडानी ने 130 करोड़ रुपए दान किए, जबकि टाटा ग्रुप ने 1,500 करोड़ रुपए दान किए और जमशेदपुर में प्रतिदिन 50,000 लोगों को महीनों तक निःशुल्क भोजन कराया गया। 20,000 परिवारों को सूखा राशन दिया गया। अब सोचिए, कहाँ 130 करोड़ रुपए अडानी के, नंबर 1 अमीर, दुनिया का नंबर 2 और देश का नंबर 1, और 1,500 करोड़ 432वें नंबर के अमीर द्वारा खर्च किया गया। सभी कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी कोरोना काल में की, लेकिन टाटा ने नहीं किया। रतन टाटा का अडानी अंबानी की तरह कोई परिवार नहीं है, ना ही उनका विलासिता भरा जीवन है। पार्टी, स्टेज, चकाचौंध और बेहतरीन खानपान से दूर रहने वाले रतन टाटा सादा जीवन, उच्च विचार के प्रतिमान हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा देश की जनता में लोकप्रिय हैं, चर्चित हैं और पसंद किए जाते हैं। शिक्षा में भी रतन टाटा अंबानी अडानी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। कॉलेज टाइम में पैसों के लिए इन्होंने बर्तन भी साफ किए हैं। किसी बिजनेस टाइकून का लग्जरी गाड़ी में अपने ड्राइवर के बगल में बैठना शायद ही किसी को गवारा हो, लेकिन रतन टाटा अपने ड्राइवर को सम्मान देने के लिए हमेशा उसके बगल में बैठते हैं। लावारिस जानवरों से उन्हें बहुत प्रेम है, उसके लिए वो योजना भी चलाते हैं। मुख्यालय के जो टाटा का मुख्यालय है, वहाँ बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को शरण देने की परंपरा 100 सालों से चली आ रही है। 26/11 के बाद टाटा ने ताज ग्रुप के साथ और उनके वर्कर्स के साथ और वहाँ के लोगों के लिए जो कुछ भी किया, वह तो एक यादगार है ही। पाकिस्तान को गाड़ियाँ सप्लाई करने से भी रतन टाटा ने मना कर दिया था, जबकि उसका करोड़ों का फ़ायदा होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दुश्मन देश को हम गाड़ियाँ
नहीं सप्लाई करेंगे। दुनिया की सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार नैनो बनाने से लेकर फाइटर जेट उड़ाने तक अनेक कारनामे रतन टाटा के नाम हैं। जी हाँ, 2007 में बेंगलुरु में एक एयर शो में F-16 फाइटर जेट उड़ाकर रतन टाटा पहले भारतीय बने थे। उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है। ले देकर अगर आप गौर करें तो अडानी और टाटा के बीच ज़मीन और आसमान का अंतर है। जहां अडानी जैसे बिजनेसमैन पैसे, शोहरत और नाम के लिए जीते हैं, वहीं रतन टाटा जैसे लोग समाज व देश के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं। कहा भी जाता है पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा तो हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं। आज भी देश में अडानी, अंबानी, रामकृष्ण दमानी जैसे लोगों का नाम धनवानों की सूची में सबसे ऊपर आएगा, लेकिन इज्जत और प्यार रतन टाटा जैसे लोगों के हिस्से में ही आएगा। और यह धन भंडार कभी नष्ट नहीं होता, कभी घटता नहीं है। उस चिरपरिचित गीत की एक पंक्ति याद आ रही है कि एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो रतन टाटा के आगे सब कंगाल हैं। टाटा ने कहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमारे चलते रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब होता है कि हम जीवित नहीं हैं। उनके अनमोल विचार और बातें आज करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। तो रतन टाटा जैसे महान शख्सियत के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।